والله ربا بسم الله. ايزي ها يجي الله ما شاء الله ان شاء الله جامد يا رب. ايزي ايزي وحش. ان شاء الله ان شاء الله. हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करना. तबीयत अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, बल्कि इनफैक्ट थोड़ी सी ख़राब ही हो रही है. एनीवेज वीडियो बनाना भी ज़रूरी था, तो आज की फर्स्ट अपडेट की बात करें गाइस, तो वो है डेरेक लंसफर्ड की. एंड डेरेक लंसफर्ड की इस लेटेस्ट अपडेट के अंदर आप देख सकते हो डेरेक को अपने चेस्ट के ऊपर फाइबर शो करते हुए. यस गाइस, आई मीन व्हाट, यस मैं भी इस बात पे बहुत हैरान हो गया था, बिकॉज फाइबर्स ऑन द टॉप मिड पार्ट ऑफ द चेस्ट इस वर्कआउट वीडियो के अंदर हम देख सकते हैं. एंड यस गाइस, आई नो आप अग्री करोगे, ये एक परफेक्ट लाइटिंग है, उस साथ में एक पंप के दौरान ये शो कर रहे हैं. लेकिन गाइस एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये फाइबर्स हमने डेरेक के चेस्ट पर लास्ट ईयर नहीं देखे थे. यस, लास्ट ईयर व्हेन ही वाज ट्रेनिंग, व्हेन ही वाज डूइंग हिज प्रेप, उस टाइम पे ये चीज़ विजिबल नहीं थी. और इसीलिए गाइस ये चीज़ों को और भी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है. चलो एक हाइपोथेटिकल चीज़ ले लेते हैं कि अगर डेरेक इन फाइबर्स को शो करते हैं तो दैट विल मेक हिम इंसेनली स्ट्रॉन्ग गाइस. बट इफ ही डज नॉट, अगर किसी रीजन से ये फाइबर्स हमें स्टेज पर इस तरह से दिखाई नहीं देते हैं एंड इट्स ओनली अ पंप थिंग राइट हियर, देन गाइस ऑल्सो मुझे लगता है कि डायरेक्ट ड्रास्टिकली इंप्रूव तो हुए हैं. इनकी फिजिक वो मसल हार्डनेस शो करती हुई दिखाई दे रही है. मसल्स आर लुकिंग नॉट ओनली बिगर गाइस, सिर्फ बिगर ही साइड पे नहीं लग रहा है, बट शोइंग बेटर कंडीशन देन लास्ट ईयर. क्योंकि देखो अब इन मसल्स को, जैसे हैनी रैम्बर्ट बोलते हैं, काफ़ी लंबे टाइम सीजन करा गया है. इतना ज़्यादा ये साइज़ के पीछे नहीं भागे, बट जो साइज़ इन्होंने गेन करा उसको काफ़ी लंबे टाइम इन्होंने पीटा, सीजन करा. इसलिए गाइस इनकी फिजिक इस वक्त काफ़ी कंपेटिटिव तो होगी. साथ में हमें इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि जिस तरह से सैमसन ने यहाँ पे परफॉर्मेंस दी है. बिकॉज देखो इस शो से पहले, सैमसन के फ्रांस प्रो वाले शो से पहले काफ़ी लोग सैमसन को एज अ चैंपियन, एज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बोल रहे थे. लेकिन गाइस जिस तरह की परफॉर्मेंस आई है उस चीज़ ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म उनकी तरफ कर दिया. एंड ऑलमोस्ट हर किसी की ओपिनियन यही है गाइस कि सैमसन डाडा वॉज वेरी सॉफ्ट. नाउ मैं ये नहीं बोलता कि 2 वीक्स में वो इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं कर सकते, एडजस्टमेंट्स नहीं कर सकते, या फिर अपनी गलतियों से, अपनी मिस्टेक्स, या फिर जो भी चीज़ रह गई थी, जो भी चीज़ थोड़ी सी लैक कर रही थी, वो फिक्स नहीं कर सकते. बिकॉज देयर इज अ टोटली न्यू टीम एंड एडजस्टमेंट्स करना इनका यही रीज़न था, यही पर्पस था इस शो के अंदर कम्पीट करने का. बट सिर्फ इस परफॉर्मेंस को कंसीडर करते हुए गाइस जो इन्होंने दी है, इनके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग जिस तरह से दिख रहे थे, कोई इतनी ज़बरदस्त कंडीशन नहीं दिख रही थी. और स्पेशली इनका गट जिस तरह से हैंग करता हुआ दिख रहा था कई जगह पर, कितना ब्लोटेड सा लग रहा था. सिर्फ इन चीज़ों के बेस पर गाइस सैमसन राइट नाउ इज नॉट इन द कॉन्वर्जेशन. यस, ये कॉन्वर्जेशन से बाहर हो चुके हैं एक तरीके से. अंडरस्टैंड दिस गाइज कि जो भी मैं बोल रहा हूँ कि परफॉर्मेंस के बेस पे बोल रहा हूँ, मैं इस बेस पे ये नहीं बोल रहा कि हो सकता है ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाए, हो सकता है हो जाए ऐसा डेफिनेटली. और सैमसन हम लोगों को गलत प्रूव कर दें और लर्न करें इस मिस्टेक से और अपनी जो कमियां रह गई थी उन चीज़ों से. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता गाइज, अगर इस परफॉर्मेंस के बेस पे देखें तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी उनको ऐसा कंटेंडर देख रहे हो. इट इज गोइंग टू बी टोटली बिटवीन डेरेक एंड हार्डी फॉर द थर्ड टाइम. बट निक का ऐसा सरप्राइज एलिमेंट जरूर रहेगा एक, कि हो सकता है वो बहुत डेंजरस आ जाए. लेकिन अभी के लिए अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो डेरेक और हार्डी के बीच में ही होने वाला है. प्लस सैमसन डाडा के साथ देखो एक चीज गलत और ये हुई कि जिस तरह से फोटोशॉप करके वो अपनी पिक्स और वीडियोस डाल रहे थे ना, वो चीज भी उनको काफी ज्यादा अफेक्ट करती है. पता है क्यों? क्योंकि आप हो सकता है कंडीशन आपकी इंप्रूव आ रही हो, आप बेटर आ रहे हो, लेकिन जिस तरह की आप एक परसेप्शन, जिस तरह की आप एक इमेज रख देते हो ना लोगों के सामने, वो आपको उसी से कंपेयर करते हैं कि भाई आपने अगर मुझे फोटोशॉप पे ऐसा दिखाया है, आपकी अपडेट के अंदर आप ऐसे दिख रहे हो. और भाई एक नॉर्मल पॉपुलेशन को, एक काफी अच्छी पॉपुलेशन ये नहीं सोचती कि ये सारे क्लिप्स और फोटोज फोटोशॉप्ड हैं या फिर इन पे किसी तरह से फिल्टर यूज करा गया है. दे आर लाइक कि हाँ भाई इसी तरह से दिख रहा है. फिर आप ऐसे दिखने के बाद स्टेज पर वैसे नहीं दिखते ना, तो वो चीज़ एक बहुत डेंजर जाती है आपके लिए, बहुत खतरनाक जाती है और बुरी जाती है. काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है क्योंकि एक्चुअल में आप कुछ और दिखा रहे हो और वहाँ पर स्टेज पर वैसे नहीं दिख रहा है. इनफैक्ट अगर आप इंप्रूव भी हो ना लास्ट ईयर से, तो लोग उस चीज़ को मापदंड रखने से ज़्यादा उस चीज़ को मापदंड रखते हैं जो आप अपनी अपडेट्स के अंदर दिखा रहे हो. तो यही चीज़ है गाइस, इसीलिए फिल्टर वगैरह के मैं अगेंस्ट हूँ, या फिर मैं बोलता हूँ कि यूज़ नहीं करना चाहिए. बट एनीवेज सैमसन भी एक काफ़ी स्मार्ट टीम के साथ वर्क कर रहे हैं, सो आई बिलीव ही नोज व्हाट ही इज डूइंग. बट अभी तो ये चीज़ इनको काफ़ी बैकलैश का सामना करवा रही है. बट डायरेक्ट गाइस सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छे फैक्टर्स लेके आ रहे हैं और अपने मसल मास को रिटेन करते हुए दिख रहे हैं. दैट इज़ अ गुड थिंग. तो लेट्स सी हाउ इट गोस फॉर हिम. हार्डी और डायरेक्ट, आप किसकी तरफ जाते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. एनीवेज अब इसके बाद बात करेंगे इस नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है बिग रैमी की. एंड टाइम जैसे जैसे पास कर रहा है गाइस, हमें बिग रैमी की और एंड और अपडेट्स मिलती जा रही हैं. एंड सीम्स लाइक रेस्ट एंड रिकवरी को जो पीरियड था, जो जिम से इन्होंने ऑफ पीरियड लिया था, गियर से ऑफ पीरियड लिया था, वो सारा डन एंड डस्टेड हो गया है. यस, अब ये फिर से पूरी तरह से इंप्रूवमेंट्स के जोन में आ गए हैं, वर्कआउट के जोन में आ गए हैं, सीरियसनेस के जोन में आ गए हैं. क्योंकि आप यहाँ पर इनको देख सकते हो फ्लैट बैंड डंबल प्रेस करते हुए.
एंड ही इज लुकिंग मैसिव गाइस। जिस तरह की स्पेस ये ले रहे हैं ना यहाँ पर जिम के अंदर, मैन मतलब इतनी हाइट पर, इनकी हाइट पर, ज़्यादा हाइट नहीं है, 5 फीट 9 इंचज़ है, उसके बाद भी गाइस रियली आप देखोगे कि इतना ज़्यादा मैसिव, इतना ज़्यादा साइज़ कैरी करते हुए किसी भी बॉडी बिल्डर को, इट्स इनसेन लेवल ऑफ जेनेटिक्स की किस तरह की मसल मास, किस तरह की विथ ये कैरी करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इनको दूसरी अपडेट के अंदर जहाँ पे ये साइड लेटर्स कर रहे हैं, एंड देन यहाँ पर भी बिग रैमी इज़ नो लॉन्गर द मीडियम और स्मॉल रैमी जो हम कुछ टाइम पहले तक की अपडेट्स में इनको देख रहे थे, बल्कि अब ये पूरी तरह से बिग रैमी लग रहे हैं, टोटली इन द जोन नाउ गाइस। एंड माय गेस इज स्टिल द सेम। मैं अभी भी वही बोलूंगा कि आर्नोल्ड क्लासिक में मोस्ट प्रोबेबली हम आर्नोल्ड क्लासिक में बिग रैमी को compete करता हुआ देखेंगे, बट अगर ऐसा नहीं होता तो उसके बाद नहीं पता है कब compete करेंगे। बट द वे ही हैज़ बीन पोस्टिंग अपडेट्स, जिस तरह से अब ये सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए और खुद ही अपनी वॉल पर, अपनी स्टोरीज पर पोस्ट करना अपनी अपडेट्स, जो ये नहीं कर रहे थे फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए गाइस, इन सब चीज़ों को ऐड करते हुए हर एक चीज़ इसी तरफ इशारा कर रही है कि ही इज़ गोइंग टू बी बैक, एंड वो भी रियली सून। आई रियली होप गाइस जो भी इशू थे बिग रैमी के साथ, वो अब सारे मैजिकल वे में स्टेम सेल थेरेपी के थ्रू जो इन्होंने ट्रीटमेंट लिया था या ले रहे हैं अभी तक, उसके थ्रू हैंडल हो गए हो, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आ गई हो। क्योंकि नाउ इट्स नॉट लाइक 2-3 महीने हुए इस चीज़ को, क्योंकि पहले देखो आर्नोल्ड क्लासिक जब लास्ट ईयर की बात करें, मिस्टर ओलंपिया के बाद इन्होंने वो ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करा था, तो आर्नोल्ड क्लासिक के पीरियड में सिर्फ 2 महीने या 1.5 महीने का डिफरेंस था, एंड लोग बोल रहे थे कि इतनी जल्दी ये ट्रीटमेंट वर्क नहीं करता, बट उसके बाद भी इंप्रूवमेंट्स वर दिया, राइट। तो अब तो इट्स लाइक आर्नोल्ड क्लासिक जो आने वाला है उस टाइम पीरियड तक गाइस ये 1 साल से भी ज़्यादा का गैप हो जाएगा जिसके अंदर ये थेरेपी ले रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो मुझे लग रहा है इतना टाइम एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है किसी भी थेरेपी को, किसी भी ट्रीटमेंट को वर्क करने के लिए। तो लाइकलीहुड तो यही है कि चीज़ें वुड हैव वर्कड, चीज़ें इंप्रूव हुई होंगी। बाकी कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड लेट्स सी गाइस किस तरह से इनके लिए चाहता है। आई रियली वांट टू सी बिग रैमी ऑन द स्टेज वंस अगेन। एनीवेज नेक्स्ट अपडेट की बात करेगा तो वो है रायन टेरी की, एंड रायन टेरी अपनी 14 डेज आउट अपडेट यहाँ पर शेयर करते हैं। एंड अगर कोई भी सोचता है ना कि रायन टेरी जस्ट प्लेइंग अराउंड, ये यहाँ पे सिर्फ खेल रहे हैं या फिर मजे ले रहे हैं, दे आर आउट ऑफ देयर माइंड, ये चीज़ बोली है आंद्रे फर्ग्यूसन ने खुद, क्योंकि ये रायन टेरी आने वाले हैं सेकंड टाइटल के लिए गाइस। बाकी रायन टेरी के कैप्शन की बात करें तो जो इन्होंने बोला है वो ये है गाइस कि फिजिक की बात करने से पहले तो रायन यहाँ पर बोल रहे हैं इनका फास्टेड स्टेट में वेट है 204 पाउंड्स, यस, एंड इवन स्टेज वेट इनका है 202 पाउंड्स। तो इवन आफ्टर बीइंग दिस पील्ड एंड दिस कंडीशन गाइस, इतने ज़्यादा शेडिड होने के बाद भी, इवन आफ्टर लुकिंग सो स्किन पील्ड, ये अभी भी 2 पाउंड्स अपने वेट कैप से ऊपर है। क्या आप बिलीव कर सकते हो इस चीज़ को? मतलब इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो एक ही तरफ पॉइंट आउट करिए कि रायन इज गोइंग टू बी मोर शेडिड देन वी आर सीइंग राइट नाउ, यस, एंड दैट विल बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर एवरी सिंगल कंपेटिटर जो इनकी तरफ गन कर रहे हैं। कॉज इवन दो यहाँ पर, एंड सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, अगर हम लास्ट कुछ अपडेट्स की भी बात करें वहाँ पर गाइस, तो ही हैज़ बीन शोइंग फाइबर्स ऑल अराउंड हिज फिजिक गाइस लाइक क्रेजी, एक कोर जो कि हद से ज़्यादा टाइट है, एंड ही इज़ वेरी वेरी वेल डिफाइंड गाइस, लाइक ऑब्लिक्स वगैरह, साइटस मसल, एवरीथिंग इज विजिबल ओवर हियर। तो रायन टेरी इज जस्ट बीइंग वेरी वोकल दिस ईयर कि 10 साल इन्होंने इस टाइटल को जीतने के लिए सिर्फ इसलिए नहीं लगा दिया कि कोई भी आए और नेक्स्ट ईयर ही उनसे ये टाइटल ले जाए, उनकी गद्दी से उनको पुश आउट कर दे, नहीं गाइस। सो अनलेस रायन टेरी इज ऑफ, आई डोंट सी इवन 100% एरिन बैंक्स टेकिंग द टाइटल फ्रॉम हिम, यस गाइस। अगर सिर्फ रायन ऑफ आएंगे तभी उनकी जगह एरिन कैन रीगेन द टाइटल, नहीं तो अगर दोनों ही 100% लाते हैं, इट्स रायन टेरी गाइस एवरी सिंगल टाइम ही विंस। एंड बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में कि मैं अली बिलाल को भूल गया हूँ कि क्या उनको इस कॉन्वर्सेशन में पार्ट नहीं बना रहा हूँ। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है, मैं नहीं भूला हूँ। आई नो हाउ मच इंप्रूवमेंट्स ही हैज़ मेड, हाउ मच क्रेजी परफॉर्मेंसेज ही हैज़ गिवन, बट आई रियली डोंट थिंक अभी वो टाइटल की कॉन्वर्सेशन में आएंगे इस साल। बेस्ट केस सिनेरियो गाइस टॉप 5, आई मीन इट इज़ गोइंग टू बी अ रियली ग्रेट प्लेसिंग फॉर श्योर। बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे अपनी प्लेसिंग से तौर पे भी वो, बट टाइटल रेस नॉट एटलीस्ट दिस ईयर, इस साल मैं नहीं देखता, अनलेस आई एम रॉन्ग गाइस। अगर मैं रॉन्ग होता हूँ तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी, लेकिन अगर ऑनेस्टली बात करूँ, लॉजिकली बात करूँ, प्रैक्टिकली बात करूँ, तो मुझे नहीं लगता इस साल ही इज़ इन द कॉन्वर्सेशन ऑफ विनिंग द टाइटल। नो हेट टू एनीवन, जस्ट बीइंग अनबायस्ड। एनीवेज, अब इसके बाद बात करते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है हंटर लब्राडा की। और हंटर लब्राडा अपनी लेटेस्ट अपडेट शेयर करते हैं आफ्टर फेसिंग एंड डाइजेस्टिंग ऑल द बैकलैश ही रिसीव्ड फ्रॉम इटली प्रो। यस गाइस, हंटर यहाँ पे अपने कैप्शन के अंदर बोल रहे हैं कि इस वक्त वो वे कर रहे हैं 263 पाउंड्स, एंड वेट पर वो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हैं। उनका फोकस है इंप्रूवमेंट्स करने पर, कंडीशन आने पर, बहुत ज्यादा फील्ड आने पर। पोजिंग में चेंजेस कर दिए गए हैं और इटली प्रो से ओलंपिया तक में यानी कि 5 वीक्स का गैप इनको मिल रहा है, एंड ही विल बी प्रेजेंटिंग इनसेन अमाउंट ऑफ चेंजेस गाइस, क्योंकि अपने आप को ये काफी ज्यादा पुश कर रहे हैं इनसेन लेवल पर। मिड सेक्शन काफी बेटर प्रेजेंट करेंगे और साथ में प्रेजेंटेशन भी ऑन पॉइंट होगी इनकी यहाँ पर। अब ये सब चीज़ें इन्होंने खुद ही बोली हैं। अब यहाँ पर गाइस हंटर डेफिनेटली लुकिंग बेटर, एंड नॉट ओनली बेटर गाइस, सी हाउ मच बिगर ही इज लुकिंग। हंटर ने डेफिनेटली काफ़ी सीरियस मसल मास अपने फ्रेम पर ऐड करिएगा। लुक एट द आर्म्स, कभी भी ये इतने मैसिव नहीं थे, दे आर रियली रियली मैसिव राइट नाउ। साथ में बैक पर भी डेंसिटी काफ़ी अच्छी ऐड करिए, बस वो इतने ज़बरदस्त कंडीशन दिखाई नहीं दी, इसलिए सारा बैकलेश उन चीज़ों पर आ गया। और जो अच्छी चीज़ें थी, जो इंप्रूवमेंट्स थी,
उनकी इतनी बात नहीं हो पाई। तो स्पेशली इस पोजिंग में जैसे यहाँ पर ये वैक्यूम हिट करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। आई रियली होप गाइस ही कीप्स डूइंग इट ऑन द स्टेज एज वेल, क्योंकि हंटर इटली प्रो के स्टेज पर क्या इंप्रूव थे, यस, बट क्या वहाँ पर इश्यूज भी थे इनके साथ में, यस गाइस, बट आई रियली होप कि इस फिजिक को एक्चुअल में ट्रांसलेट कर पाए ऑन स्टेज, बिकॉज यहाँ पर तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, क्योंकि वैक्यूम के साथ एब्डोमिनल एरिया का जो इशू है, जो हर्निया टाइप दिखने लग जाता है, वो चीज़ भी टैकल हुई भी दिख रही है काफ़ी ज़्यादा। एंड मसल मास एंड विथ इज ऑन क्रेजी लेवल। आई थिंक वी हैव नेवर सीन हंटर सो मच बिगर एंड डेंस एवरीवेयर, बट ये चीज़ हंटर भी जानते हैं, जैसे कि हम लोग भी जानते हैं। इस बार उनसे ऊपर प्लेस होने की कॉन्वर्जेशन में मार्टिन फिट्जवाटर और राफेल बैंडो, इन दोनों को रखा जा रहा है, स्पेशली आफ्टर हिज परफॉर्मेंस ऑफ इटली प्रो। तो अगर हंटर को अपनी प्लेसिंग बनाए भी रखनी है ना, इवन आफ्टर मेकिंग सो मच इंप्रूवमेंट्स, तो इनको बहुत ज़्यादा धांसू आना पड़ेगा। वैसे ये पता नहीं, आई डोंट नो किस तरह का वर्ड मेरे मुंह से निकल गया, बट एनीवेज बात तो यही है। लेकिन अब अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है जेहन ऑलराइट की। एंड नेक्स्ट अपडेट में जेहन यहाँ पर हमें अपनी फिजिक प्रेजेंट करते हुए ये बता रहे हैं कि लास्ट ईयर तो इन्होंने टॉप 10 क्रैक कर लिया था, बट इस साल चीज़ें और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होंगी, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर डिवीजन बट क्लासिक डिवीजन ओनली गाइस। एंड इसीलिए जेहन अपने साथ बहुत ही इंसेन लेवल की इंप्रूवमेंट्स करके आने वाले हैं। आई मीन हमने ऑलरेडी इनकी कॉर्ड्स के बारे में बात करी, किस तरह की सेपरेशन, किस तरह की मसल मास डेंसिटी और फाइबर्स ये प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी कॉर्ड्स पर। नाउ अपनी बैक की भी कुछ सीरियस अपडेट्स ये शेयर कर रहे हैं। एंड लुक एट द अमाउंट ऑफ थिकनेस ही हैज एडेड ऑन द बैक गाइस। बहुत ही जबरदस्त लेवल पर थिक और डेंस लैट्स लग रहे हैं इनके पूरे नीचे तक आते हुए डेवलप्ड। लेकिन यहाँ पर गाइस वी कैन सी हिम हिटिंग बैक डबल बाइसेप पोस्ट। एंड सेम ही इशू यहाँ पर भी हमें दिखाई देता हुआ इनकी वेस्ट का। इनकी वेस्ट काफ़ी वाइड साइड पर है। एंड इवन दो गाइस वाइड वेस्ट को भी आप काफ़ी हद तक एक इल्यूशन क्रिएट कर सकते हो वाइडनिंग आउट योर शोल्डर्स एंड लैट्स पे काम करते हुए, लेकिन गाइस वो चीज़ इनके साथ अभी तक तो दिखाई नहीं दी। बट यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि इनकी हाइट देखो इतनी ज़्यादा नहीं है, एंड इसीलिए कहीं ना कहीं अपनी वेट कैप से ये लिमिट हो रहा है, और ये चीज़ जेहन के साथ पेश आ रही होगी। बट स्टिल गाइस अगर मुझे लगता है इनको टॉप 10 क्रैक करना है तो इसके लिए इनकी फिजिक की इंप्रूवमेंट्स काफ़ी हैं अभी के लिए। लेकिन हाँ, अपनी प्लेसिंग ही अगर लास्ट ईयर से इंप्रूव करने का टारगेट करना है तो वो चीज़ होते हुए मुझे नहीं दिख रही। टॉप 10 में इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि कंसीडरिंग द कंडीशन ही इज कैरिंग एट दिस पॉइंट, और जिस तरह की थिकनेस अपनी बैक और अपनी क्वाड्स वगैरह पे ऐड करी है, और जिस तरह के फाइबर्स प्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इट इज़ गोइंग टू बी इनसेन पैकेज ऑन द स्टेज गाइस। और प्रेजेंटेशन भी इनकी काफ़ी स्ट्रांग और काफ़ी इलेक्ट्रीफाइंग होती है। तो एनीवेज अगर बात करें गाइस नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है कांग मिन किम की, और इनके बारे में भी मैंने लेटेस्ट ही कुछ टाइम पहले कवर करा था, बिल्कुल रिसेंटली बात करी थी। एंड ही डिड इट गाइस, यस, ही वॉन अ प्रो कार्ड इन एशियन ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप में, यस, एंड ही एक्चुअली डिजर्व टू विन इट गाइस, क्योंकि जिस तरह का पैकेज ये लेकर आए थे ना, ही वॉज टोटली अनडिनाइबल। ये ऐसा नहीं लग रहा था किसी भी एमेच्योर शो में प्रो कार्ड के लिए फाइट कर रहे हैं। इनका पैकेज ऐसा था कि ऐसा लग रहा था प्रो शो में compete करने वाले हैं, एंड ही इज गोइंग टू क्वालिफाई फॉर द मिस्टर ओलंपिया। यस गाइज, इस तरह की कंडीशन वगैरह हमें अपनी अपडेट्स के अंदर, इस तरह की मसल मास वगैरह अपनी अपडेट्स के अंदर हमें दिखा रहे थे, एंड ही वॉज टोटली नेलिंग इट एवरीवेयर गाइज। साइज, डेंसिटी, सेपरेशन देख लो कॉर्ड्स पर, हर एक चीज़ अवेलेबल थी इनकी फिजिक पर। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट गाइज एक इंसेन लेवल की कंडीशन जो एक्सपेक्ट नहीं करते एमेच्योर शो में इतनी ज़बरदस्त पैकेज के साथ हम देखना। बाकी दैट इज स्टिल अ सीक्रेट कि किस डिवीजन के अंदर ये कंपीट करेंगे और प्रो कार्ड इन्होंने कहाँ से जीता। बाकी 212 डिवीजन गाइज या ओपन डिवीजन, जो भी डिवीजन ये कंपीट करने का डिसाइड करें, प्रो कार्ड इनको अलाउ करेगा, बिकॉज प्रो कार्ड जीतने के बाद आप किसी भी डिवीजन में कंपीट कर सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ विच डिवीजन यू हैव वॉन द प्रो कार्ड फ्रॉम। बट ही इज़ अ रियल डेंजर गाइज, मतलब बहुत ही डेंजरस फिजिक ये कैरी कर रहे हैं, और अपनी कंडीशन वगैरह अपने पैकेज के साथ, मसल मास के साथ ये जो दिखा रहे हैं ना, बट ही इज प्रूविंग दैट ही इज समवन एवरीवन शुड वॉच आउट फॉर। एनीवेज आप बताओ आपको इनकी फिजिक कैसी लगी। अब अगर बात करें गाइस नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है क्विंटन बीस्टवुड की। यस गाइस, क्विंटन बीस्टवुड, आफ्टर अ लॉन्ग वाइल हम विटनेस कर रहे हैं क्विंटन बीस्टवुड को ऑन स्टेज अपनी ऑफ सीजन वाली फिजिक अपडेट दिखाते हुए। एंड आई मस्ट से गाइस, क्विंटन हैज़ गॉटन क्रेजी बिगर, वो भी काफ़ी कम पीरियड में। यस, आई मीन कितनी जल्दी इन्होंने इतनी ज़्यादा मसल मास जो इन्होंने लूज कर दी थी न्यूयॉर्क प्रो के टाइम पे शेडिड होने के लिए, वो गेन कर लिए इन सच लेस टाइम पीरियड। यस, मसल मेमोरी आई बिलीव ये चीज़ वर्क करी इनके लिए, बट स्टिल गाइस द साइज डिफरेंस इज ड्रास्टिक। बट एक और चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाती है गाइस कि जिस वक्त अपनी प्रेप स्टार्ट करते हैं ना, ये सारी मसल मास लूज करना बहुत स्पीड से स्टार्ट कर देते हैं। नॉट टू मेंशन ही इज़ वेरी वॉटरी एट द मूवमेंट ऑन दिस गेस्ट पोजिंग एट द स्टेज। बट स्टिल गाइस अगर ये इसको पुश करना जारी रखते हैं एंड साइज ऐड करते रहते हैं, देन आई एम श्योर गाइस 30 पाउंड अभी भी इस फ्रेम पर ऐड करने के बाद एंड सीजन करने के बाद इस मसल को जब ये अपनी प्रेप स्टार्ट करेंगे, ही विल बी रिटेनिंग मच मोर मसल
जो हमने पहले इनके फ्रेम पर ऐड हुआ हुआ देखा था, एंड दैट्स हाउ ही ब्रिंग हिज बेस्ट ऑन द स्टेज। अभी वी हैव नॉट बीन एबल टू, हमने इनका बेस्ट अभी तक नहीं देखा गाइस, एंड आई रियली होप इस बार ये जल्दबाजी ना करें किसी भी प्रो शो में कम्पीट करने के लिए, बिकॉज भैया आप मसल को सीजन नहीं करते हो और सारा मसल मास लूज कर देते हो। तो इस वक्त ये टाइम लें और मसल मास ऐड करें और सीजन करें और उसके बाद ही कम्पीट करने का ट्राई करें गाइस, नहीं तो कोई फायदा नहीं है सेकंड तक प्लेस करने में, क्योंकि क्वालिफिकेशन नहीं मिल रही तो आपका टाइम पूरा वेस्ट ही हो रहा है। बिकॉज आई थिंक इट्स बीन ईयर्स गाइस, आई थिंक इट्स बीन ईयर्स सिंस ही टर्न प्रो। आई मीन अगर मैं गलत नहीं हूँ, इन्होंने अपना प्रो कार्ड जीता था 2019 में, यस, एंड जब से लेके अब तक ये अपने साइज को ऐड कर रहे हैं और उसको लूज कर रहे हैं। ये इस तरह की एक अजीब सी साइकिल में फंसे हुए, कभी उस चीज़ को नहीं उस तरह से ट्रांसलेट नहीं कर पाए। ऑन द स्टेज एक्सपेक्टेशंस काफ़ी थी, होप काफ़ी थी 2019 से 2024 का, मतलब 5 साल हो गए हैं, लेकिन साइज में ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज हम नहीं देख पा रहे हैं इनके अभी तक। एनीवेज आप बताओ आपको क्विंटन बीस्टवुड की फिजिक कैसी लग रही है, आपकी इनके बारे में क्या ओपिनियन है। आई रियली होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा, अपडेट्स आपको कैसी लग रही हैं और किसी अपडेट्स आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। थैंक यू, बाय बाय।